अन्ना मैम आएंगे और जो 5वां वचन है उसको यहाँ पर बोलेंगे। सबको जय मसीह। 1 2 3 4 वचन बोल चुके हैं मैं और पास्टर जी और सिस्टर जी। अब हम 5वां वचन बोलने जा रहे हैं जो है यूहन्ना 19:28। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वो पूरा हो, कहा मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना 19:28 में यीशु मसीह ने 5वां वचन बोला, मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह के आने से पहले तकरीबन लगाइए 750 साल पहले कम से कम जो प्रोफेसिस हुई थी, भविष्यवाणियाँ हुई थी, उनमें से कम 20 प्रोफेसिस यीशु मसीह जब क्रूस पे चढ़ाए गए पूरी हुई। उसमें से एक ये भी थी जो यीशु मसीह ने बोला मैं प्यासा हूँ। ये भजन संहिता में लिखी हुई है, उसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ। उसने इसलिए ऐसा कहा, एक तो ये कि भविष्यवाणी पूरी हो, क्योंकि बाइबल में लिखी गई एक एक बात पूरी है, एक एक वचन सच्चा है, एक एक बात पूरी होती है। यीशु मसीह आया था और फिर से आने वाला है, ये बात भी पूरी होगी। आमीन आमीन। यहाँ पर लिखा कि मैं प्यासा हूँ, इसलिए यीशु मसीह ने लिखा मैं प्यासा हूँ ताकि हमारी वो प्यास हमें ना रहे और हमें जीवन का जल मिल जाए। जैसे हमने पढ़ते हैं हम यूहन्ना 4 में सामरी स्त्री के बारे में पढ़ा होगा। वो पानी भरने आती है और वहाँ यीशु मसीह बैठा होता है और कहता है मुझे पिला, और फिर यीशु मसीह उसको कहता है कि बताता है जीवन के जल के बारे में, है ना। वो एक अच्छी पूरी वहाँ पे लिखा हुआ। तो इसलिए ताकि हम प्यासे ना रह जाएं, हमारी भी प्यास मिट जाए। जैसे हम गीत में भी गाते हैं कि प्यासे हैं हम, एक गीत गाते हैं हम, ताकि हमारी जो प्यास है वो पूरी हो जाए। यीशु मसीह जो जीवन का जल है वो हमें मिल जाए। वो हमारे, जैसे यीशु मसीह ने अपने ऊपर दुख ले लिए, हमारी प्यास भी उसने सह ली है, ऐसा समझे इस बात को। दूसरा, यीशु मसीह ने कहा मैं प्यासा हूँ, सिर्फ फिजिकली नहीं कि वो मार खा रहा है, दुख सह रहा है, बल्कि आत्मिक रीति से कि उसको इतना ज़्यादा प्यार है हमसे, इतना गहरा प्यार है हमसे कि उसको आत्माओं की प्यास है। उसको इतनी प्यास है कि एक एक रूह बच जाए दुनिया में, एक एक रूह, जितने भी दुनिया के अंदर लोग हैं, यीशु मसीह चाहता एक एक रूह बच जाए। इसलिए उसने कह दिया और बाइबल में लिखा गया कि मैं प्यासा हूँ। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग बच जाएं, या फिर सिर्फ जो उसके साथ बहुत अच्छा चलते हैं, या ज़्यादा ऑफरिंग डालते हैं, ज़्यादा दान डालते हैं, या ज़्यादा गीत गाते हैं, या ज़्यादा वचन सुनाते हैं, बल्कि एक एक रूह यीशु मसीह चाहता है, एक एक रूह यीशु मसीह चाहता है कि बच जाए। और यही वो हमसे चाहता है कि वही वाली प्यास हमारे अंदर भी हमारे लोगों के लिए हो, सिर्फ जो हमें जानते हैं उनके लिए नहीं, हर एक जन के लिए, जिनके साथ हम काम करते, बच्चे स्कूल जाते, जॉब करते, हमारे आस पड़ोस जो हमें बुरा भी कहते, गालियाँ भी देते, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि हम उनको प्यार करें जैसा यीशु मसीह ने हमसे किया, क्योंकि हम भी बुरे ही थे, हम पापी थे। बाइबल में लिखा हम पापी थे जब मसीह हमारे लिए मारा गया, हम कोई अच्छे नहीं थे, है ना। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी। यीशु मसीह को पता भी नहीं कि ये कल को इस चीज़ की कदर भी जानेंगे कि नहीं, मानेंगे भी कि नहीं, लेकिन यीशु मसीह ने जान दे दी। उसने जो करना था हमारे लिए सब कुछ कर दिया, और अब हमारी बारी है कि हमें वो वाला प्यार लोगों को दिखाना है जो यीशु मसीह ने हमसे किया। हमें वही वाली प्यास रखनी है उन रूहों के लिए जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए रखी। हम अगर हमारे जॉब पर ऐसा कोई इंसान है, हमें लगता कि वो चर्च जाना चाहता है, परमेश्वर को नहीं जानता, भटक रहा है, सबसे अच्छा मौका है उसी टाइम उसको सुना दें वचन, है ना। मतलब वचन में गवाही सुना दें अपनी कि मेरे लिए यीशु मसीह ने ये किया, आप चाहते हो तो आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा ऐसा कर सकते हैं। जब मैं हॉस्पिटल में होती थी ड्यूटी पे, तो एक लेडी आती थी, एक बहन, वो रोज़ इंजेक्शन लगाती थी। एक दिन मुझे मौका मिला, मैंने बोला कि आप जानते हो कि वैसे मुझे आप पे बड़ा दुख होता है, मैंने सचमुच मुझे बहुत दुख होता था कि रोज़ आती है वो रात को 11-12 बजे इंजेक्शन लगवाने। इंजेक्शन लगवा के उनकी जो ये स्किन है ना, मांस पूरा हार्ड हो गया था।
तो मैंने कहा ऐसे ऐसे है कि अगर आप बुरा ना मानो, आप हो सकता है हिंदू या सरदार हो, मैंने कहा अगर आप चाहें तो यीशु मसीह आपको चंगा कर सकता है। कहती मैंने बुरा नहीं माना। वो चर्च भी आती रही, उसको परमेश्वर ने बहुत सारी चंगाइयाँ दी। उन्होंने बस चर्च लेके आना है, परमेश्वर ने करना है, पास्टर जी ने वचन सुनाना है, हमने और कुछ भी नहीं करना है ना। तो चाहिए कि हम भी वही प्यास परमेश्वर के लिए रखें। और जो लोग चाहते हैं सचमुच, मैं भी उनमें से एक हूँ, कि हम और लोगों को वचन सुनाएं। कभी कभी हम डर जाते हैं, जब तो कोई सुन रहा हो तो हमें बहुत ईजी रहता है ना, लेकिन जब कोई खिलाफ खड़ा होता है या किसी ने शक्ल भी ऐसे बना के खड़ा हो तो हमें पता नहीं होता कि इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन हमें जबरदस्ती किसी को वचन नहीं सुनाने हैं, लेकिन एक मौका पाके अपनी गवाही सुना देनी है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह का वो प्यार है और वो प्यास हमारे अंदर है कि रूहें बच जाएं। तो एक बार हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और बस प्रार्थना करें। आप जैसे भी परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे लिए रूहों को जीतना चाहता, प्रभु जी मैं तेरे लिए काम करना चाहती हूँ। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी कि तू हमारे लिए प्यासा था प्रभु जी, तूने हमें बचाया प्रभु जी, और तू हमें कह के गया परमेश्वर पिता कि प्रभु जी हम तेरे नाम के गवाह बन के खड़े हो प्रभु जी। वो गवाह बनने के लिए हमें तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ज़रूरत है प्रभु जी। एक एक भाई बहन जो आज यहाँ मांगते प्रभु जी तुझसे कि वो दूसरों को तेरे भवन तक लाना चाहते हैं, दूसरों को तेरे राज्य तक के लिए जीतना चाहते हैं प्रभु जी। तू एक एक जन की प्रार्थना को सुन, तू मेरी प्रार्थना को सुन प्रभु जी, ताकि हमारे अंदर भी वो खूब प्यास हो मेरे प्रभु जी। हम तेरा शुक्र करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा यीशु नाम को देते हैं, यीशु के नाम से आमीन आमीन।